नहीं रहे सीआईडी के एसीपी प्रद्युम्न, बम धमाके में गई जान। सोनी टीवी ने एक्स अकाउंट पर दी श्रद्धांजलि। मां की हुई मौत तो सज धज कर हॉस्पिटल पहुंची जैकलिन फर्नांडिस, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया पोस्टर आया सामने। ये वाली टीवी एक्ट्रेस बनी उनकी दुल्हन। रणवीर और दीपिका बेटी दुआ के पैदा होने के बाद पहली बार स्क्रीन पर आए नजर, सामने आया वीडियो। वो चुड़ैल की तरह हंसती है। श्रद्धा कपूर का मजाक बनाकर फंसे स्त्री के प्रोड्यूसर, फैंस बोले बकवास कर रहे हैं। मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में भावुक दिखा परिवार। आमिर खान और जया बच्चन समेत पहुंचे कई बड़े सितारे। मैं हैरान और दुखी हूं, अपनी फिल्म और लापता लेडीज के बीच कंपैरिजन पर बोले बुरका सिटी के निर्देशक। अनंत अंबानी की पदयात्रा हुई पूरी। जामनगर से 170 किलोमीटर की यात्रा करके रामनवमी के दिन पहुंचे द्वारकाधीश। मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट भी हुई शामिल। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में भड़के जूनियर बच्चन, पेपराजी पर गुस्सा करते हुए वीडियो हुआ वायरल। तिहाड़ जेल में बंद फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा से हफ्ता वसूली का गंभीर आरोप, सीएम से की कार्रवाई की मांग। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो सीआईडी एक बार फिर टीवी पर लौट आया है। इस शो के फिर से शुरू होते ही दर्शकों का इसे खूब प्यार भी मिल रहा है। शो में एक बार फिर एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत का दमदार अभिनय देखने को मिला है। लेकिन अब शो के दर्शकों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ गई है। दरअसल शो के मुख्य किरदार एसीपी प्रद्युम्न की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी खुद सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। आपको बता दें कि सीआईडी की शुरुआत 1998 में हुई थी। दरअसल सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें एसीपी प्रद्युम्न की एक तस्वीर शेयर की गई। उस पर लिखा था, एक युग का अंत, एसीपी प्रद्युम्न 1998 टू 2025, रेस्ट इन पीस एसीपी। इसके अलावा पोस्ट के कैप्शन में लिखा, एसीपी प्रद्युम्न की प्यारी याद में एक ऐसा नुकसान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की शानदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीआईडी के हालिया एपिसोड में एक विलन की एंट्री होती है जिसका नाम बारबोसा है, जिसे टीम द्वारा पकड़ने की कोशिश की जाती है। फिर बारबोसा एसीपी प्रद्युम्न को अपने जाल में फंसाता है और एक विस्फोट में उसे मार देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है कि शिवाजी साटम अब सीआईडी छोड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्हें शो में मार दिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न की मौत मेकर्स को महंगी पड़ेगी, लोग अब इसे शायद देखना पसंद ना करें। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल एक्ट्रेस की मां किम का निधन हो गया है। आपको बता दें कि किम फर्नांडिस पिछले कई दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थीं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी और उन्होंने अब अस्पताल में ही अपनी अंतिम श्वास ली है। अपनी मां की मौत की खबर सुनकर जैकलिन फर्नांडिस भी पहुंची, लेकिन उन्हें देखकर लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे। जैकलिन जैसे ही अपनी कार से उतरी वो सीधे अंदर चली गईं। लेकिन इस दौरान लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खटक रही है वो उनका लिबास है। जैकलिन फर्नांडिस इस दौरान वाइट कलर के स्कर्ट के साथ वाइट कलर का शर्ट पहने हुए दिखाई दी। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उनके बाल खुले हुए थे। उन्होंने बालों में ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेटनिंग कराई है और ऐसे हालत में जैकलिन फर्नांडिस का फैशन देखकर लोगों का पारा हाई हो गया। जैकलिन फर्नांडिस का ये वीडियो सामने आते ही यूजर्स उनकी क्लास लगाने में जुट गए। एक यूजर ने लिखा, अंतिम संस्कार में इससे पहले किसी को इतना तैयार होकर आता हुआ नहीं देखा। एक दूसरे ने कहा कि कोई कैसे अपनी मां के अंतिम संस्कार में इस तरह से आ सकता है। तीसरे ने लिखा, इतना सज धज के अंतिम संस्कार में कौन आता है। चौथे ने लिखा, कुछ भी हो जाए लेकिन फैशन में कमी नहीं आनी चाहिए, वाह क्या दुनिया है। और एक और यूज़र लिखता है कि माँ के मरने के बाद बेटी बेहाल हो जाती है और इन्हें आज भी फैशन की पड़ी है। वहीं एक यूज़र ने यह भी लिखा कि अमीरों के चोंचले हैं, सगी माँ मर गई है लेकिन सफ़ेद कपड़ों और बालों का संवारना ज़रूरी है, क्या ज़माना आ गया है। इसी तरह यूज़र्स जो हैं वो जैकलिन को ट्रोल कर रहे हैं। कपिल शर्मा अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें कपिल को निकाह करते दिखाया गया। अब कपिल ने अपनी फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्हें हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हुए देखा जा सकता है। कपिल शर्मा ने अपनी नई दुल्हन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कपिल के इस पोस्ट पर फैंस ने कॉमेंट करके फिल्म की रिलीज डेट पूछी है। वहीं एक यूजर ने कपिल की दुल्हन बनी एक्ट्रेस को पहचानते हुए उन्हें त्रिधा चौधरी बताया है। वहीं एक यूजर ने पूछा कि पिछली फिल्म में 4 पत्नियां थीं, अब इस फिल्म में कितनी होंगी।
आपको बता दें कि साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म किस किस को प्यार करूं में कपिल शर्मा की 3 पत्नियां होती हैं और चौथी यानी एक्ट्रेस एली अब्राहम से वो प्यार करते थे। तो ये 4 अभिनेत्रियां उनके ऑपोजिट दिखाई दी थी। 3 पत्नियों की इस कहानी में अरबाज खान ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया और ये बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके चली थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के पावरफुल कपल माने जाते हैं। दोनों की ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन जोड़ी को भी काफ़ी कमेंट्स मिलते रहते हैं। वहीं ये कपल जब से एक प्यारी सी बेटी दुआ के पेरेंट्स बने हैं तब से ही वो स्क्रीन से दूर हैं, लेकिन अब हाल ही में रणवीर दीपिका एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। एक ऐड को शेयर करते हुए उस ब्रांड ने लिखा गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स। इस ऐड में रणवीर सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी में मेहमान दीपिका के खाने या कहानियों के बजाय उनके एयर कंडीशनर का आनंद ले रहे थे। जब दीपिका नाराज़ होती हैं तो रणवीर उन्हें ये कहकर मना लेते हैं कि उन्होंने वास्तव में उनके लिए ही एसी खरीदा था। वहीं दीपिका रणवीर को आखिरी बार रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में एक साथ देखा गया था। इस फिल्म में दीपिका ने शक्ति शेट्टी उर्फ लेडी सिंघम का किरदार निभाया था, जबकि रणवीर सिंह ने सिम्बा की अपनी भूमिका को दोहराया था और बदकिस्मती से ये फिल्म बहुत बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। श्रद्धा कपूर को स्त्री और स्त्री 2 दोनों में ही दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है, लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्त्री में श्रद्धा को कास्ट करने की वजह बताते दिख रहे हैं। अमर कौशिक ने बताया कि दिनेश विजन ने श्रद्धा की चुड़ैल जैसी हंसी की वजह से उन्हें फिल्म में लिया था। अब कोमल नाहटा के साथ एक इंटरव्यू में अमर कौशिक ने कहा कि श्रद्धा की कास्टिंग का क्रेडिट पूरी तरह से दिनेश विजन को जाता है। वो श्रद्धा के साथ किसी फ्लाइट में आ रहे थे और वो फ्लाइट में उनको मिली थी और उन्होंने वहाँ बोला कि अमर जब वो हंसती है ना तो एकदम स्त्री की तरह, एकदम चुड़ैल की तरह हंसती है, सॉरी श्रद्धा। तो ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, चुड़ैल बोला था या कुछ और, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैं जब उन्हें मिला तो सबसे पहले उनको यही बोला कि आप हंसो। दिनेश विजन के श्रद्धा कपूर पर किए गए इस कमेंट पर श्रद्धा कपूर के जो फैंस हैं वो काफ़ी भड़क गए हैं। एक यूज़र ने अमर कौशिक का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पहले तो उन्होंने श्रद्धा कपूर के फेम, डेडिकेशन और दर्शकों के प्यार का इस्तेमाल स्त्री 2 को प्रमोट करने के लिए किया और अब वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। श्रद्धा को अब उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतर टीम और बेहतर कलीग्स की हकदार हैं। अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार की प्रार्थना सभा रविवार को मुंबई के JW मैरिट होटल में आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए। उनका निधन शुक्रवार की सुबह हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार 5 अप्रैल को मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में किया गया। मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में अभिनेता की पत्नी शशि भी नजर आईं। इस दौरान वो काफ़ी भावुक दिख रही थीं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता विंदु दारा सिंह भी प्रार्थना सभा में दिखाई दिए। साथ ही नील नितिन मुकेश और कई बड़े सितारे यहाँ पर दिखाई दिए। मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में प्रेम चोपड़ा भी पहुंचे और राकेश रोशन अपनी पत्नी पिंकी के साथ दिखाई दिए। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी इस प्रार्थना सभा में दिखे और मनोज कुमार के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। जया बच्चन भी भारत कुमार की प्रार्थना सभा में दिखाई दी। इस दौरान जॉनी लीवर भी वहां पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने हाल ही में महसूस किया कि किरण राव की 2023 की फिल्म लापता लेडीज़ में फैब्रिस ब्रैक की अरबी शॉर्ट फिल्म बुरका सिटी के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। फैब्रिस ने बताया कि उन्होंने हाल ही में समानताओं के बारे में पता चलने तक लापता लेडीज़ नहीं देखी थी। जब उनसे दोनों फिल्मों में देखी गई समानताओं के बारे में पूछा गया तो इस फ्रेंच डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने पहली बार देखा कि फिल्म की पिच उनकी शॉर्ट फिल्म से कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है। उन्होंने दयालु, प्यार करने वाले, भोले पति, हिंसक और नीच पति, भ्रष्ट और हिंसक पुलिस अधिकारी और विशेष रूप से घूंघट वाली महिला की तस्वीर में समानताओं के बारे में भी बात की। निर्देशक फैब्रिस ने यह भी कहा कि अंत में कहानी में जो मोड़ आता है उसमें भी समानता है, जहां हमें पता चलता है कि महिला ने जानबूझकर अपने पति से भागने का फैसला किया था, जो बुरका सिटी का एक मुख्य एंगल है। फैब्रिस ने यह भी खुलासा किया कि शॉर्ट फिल्म 2017 में लिखी गई थी और 2019 में फेस्टिवल में दिखाए जाने से पहले 2018 में शूट की गई थी। इसे 2020 में कोलकाता और ऑरोविले में 2 फेस्टिवल्स में दिखाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि फिल्म देखने के बाद उन्हें कैसा लगा तो इस निर्देशक ने कहा कि जब मुझे पता चला तो मैं हैरान और दुखी दोनों था, खासकर तब जब मुझे पता चला कि फिल्म भारत में बहुत सफल रही है और ऑस्कर के लिए भी शॉर्टलिस्ट की गई थी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे उम्मीद थी कि मैं इस पर चर्चा कर रहा था कि बुरका सिटी को
एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया जाए, लेकिन क्या अब ये हो पाएगा? उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए लापता लेडीज के निर्माताओं से बात करने में भी रुचि दिखाई है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी ने 29 मार्च को जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक के लिए अपनी पदयात्रा शुरू की थी, जिसके बाद रामनवमी के पावन दिन पर द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर उन्होंने अपनी इस लंबी यात्रा को समाप्त किया। अनंत अंबानी अपना जन्मदिन द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करके मनाना चाहते थे, जिसके बाद वो आज पूरे 9 दिनों की कठिन यात्रा करने के बाद मंदिर पहुंच गए और अपने परिवार के साथ उन्होंने भगवान के दर्शन किए। अपनी यात्रा के समापन पर अनंत अंबानी ने भगवान द्वारकाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, मैंने इसे भगवान का नाम लेकर शुरू किया था और उनका नाम लेकर ही मैं इसे समाप्त करूंगा। मैं भगवान द्वारकाधीश को धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत अपना 30वां जन्मदिन द्वारका में ही मनाएंगे। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी, पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया। आपको बता दें कि अनंत अंबानी की पदयात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि वो कुशिंग सिंड्रोम एक दुर्लभ हार्मोनल डिजीज़ है जिसमें मोटापे के साथ साथ अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी भी हो जाती है। उन्होंने इन सबको चुनौती देकर अपनी यात्रा को पूरा किया है। इस आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ अनंत अंबानी द्वारका जाते समय हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और देवी मंत्रोच्चारण करते रहे। दिग्गज एक्टर मनोज कुमार का बीते दिनों मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मनोज कुमार जी को आखिरी विदाई देने के लिए उनके कई सारे करीबी दोस्त, जो कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं, और कई सारे बड़े सितारे वहां पहुंचे थे। इस दौरान अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलीम खान, अरबाज खान, बिंदु दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा, अनु मलिक, उमंग कुमार, रजा मुराद और अशोक पंडित भी दिखाई दिए। वहीं इस मौके से जूनियर बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। शमशान घाट के बाहर अभिषेक बच्चन काफ़ी गुस्सा करते हुए देखे जा रहे हैं। वो खुद को कवर करने आए एक पैपराजी पर भड़क रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन एक पैपराजी पर अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमिताभ बच्चन उस वक्त सलीम खान से गले मिल रहे थे। उसी वक्त अभिषेक मीडिया पर गुस्सा हो रहे थे और किसी को भी इसकी वजह समझ में नहीं आई है, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक फोटोग्राफर पर अभिषेक बच्चन अपना गुस्सा उतार रहे हैं और एक वो दूसरे फोटोग्राफर का फ़ोन दूर हटाते हैं जो उन्हें अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उनके चेहरे पर एग्रेशन साफ दिख रहा है। अभिषेक पैपराजी को कुछ कहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने तिहाड़ जेल के अंदर हफ्ता वसूली और जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सनोज मिश्रा अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके वकील ने इस मामले में तिहाड़ जेल की डीजी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखित शिकायत सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार जेल में बंद कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के कैदी मिश्रा पर लगातार मानसिक दबाव बना रहे हैं और हर हफ्ते मोटी रकम वसूलने की धमकी दे रहे हैं। मिश्रा का दावा है कि पैसे न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस खुलासे से जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वकील जो है उनके एपी सिंह, इन्होंने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही के चलते अंदर जो अपराधियों का एक नेटवर्क है वो काफ़ी सक्रिय है, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो सनोज मिश्रा की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। शिकायत में मांग की गई है कि डीजी जेल इस मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और सनोज मिश्रा को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराएं। इस मामले पर अब तक जेल प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये मामला अब तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और प्रशासनिक हलकों में इसको लेकर हलचल मची हुई है। तो दोस्तों, ये वो टॉप 10 खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आगे आप और किस तरह के वीडियोज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं।